अगर आप एक फार्मा प्रोफेशनल्स की नज़र से देखेंगे तो इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का रेपुटेशन अच्छा नहीं है। क्यों? अगर आप 100 फार्मा प्रोफेशनल्स से बात करेंगे तो उसमें 80 लोग ऐसे होंगे जो खुश नहीं हैं, जो सेटिस्फाई नहीं है वर्क कल्चर से, अपनी सैलरी पैकेज से, अपने ओवरऑल करियर ग्रोथ से। इस वीडियो में हम समझेंगे कि इसके रीजंस क्या हैं। आप लोग अगर बी फॉर्म कर रहे हैं, एम फॉर्म कर रहे हैं, फार्म डी कर रहे हैं, डी फॉर्म कर रहे हैं, फार्मेसी के किसी भी कोर्स में हैं या आना चाह रहे हैं, आप बहुत कुछ सुनते होंगे। फार्मा इंडस्ट्री में सैचुरेशन आ गया, फार्मा इंडस्ट्री में ये इशू है, वो इशू है, सैलरी नहीं मिलती, क्या नहीं होता। बात करते हैं इस वीडियो में कि क्यों है ये सब और क्यों ये इंडस्ट्री इतनी पॉपुलर नहीं है। पॉपुलर है, वी आर द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, बट जिनको जॉब करना है वो खुश नहीं है, तो फिर वो अच्छा नहीं है। फर्स्ट पॉइंट, फार्मा प्रोफेशनल्स का पोजीशन स्टेबल नहीं है, दे आर रिप्लेसेबल। क्यों? क्योंकि आपके फार्मेसी एकेडमिक्स में ऐसा कुछ, आपके मतलब हमारे फार्मेसी एकेडमिक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कोई दूसरा सीख नहीं सकता है। ऐसा कोई भी बहुत स्पेसिफिक नॉलेज हम नहीं गेन करके जा रहे हैं, बहुत स्पेसिफिक स्किल नहीं गेन करके जा रहे हैं जो कोई दूसरी स्ट्रीम का बंदा उसको सीख नहीं सकता, समझ नहीं सकता या फिर उस काम को कर नहीं सकता। और अगर आप रिप्लेसेबल होते हैं तो फिर आपकी वैल्यू कम होती है। सेकेंड पॉइंट, हमारे कंट्री में डिमांड एंड सप्लाई का रेशियो पूरी तरह से डिस्टर्ब्ड है। हर साल लाखों में फार्मेसी करके बच्चे मार्केट में पहुंच रहे हैं, जबकि उतनी कंपनीज नहीं हैं अच्छी क्वालिटी की, अच्छी रेपुटेशन की, जो उनको अच्छी जॉब पोजीशंस दे सकें। इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो टॉप 20-30 कंपनीज हैं वो ठीक ठाक पैकेज दे रही है, उसमें भी फ्रेशर हर साल वो कितना लेती हैं, बहुत कम लेती हैं। तो उसमें कुछ लोग ही जा पाएंगे, बाकी लोग कहाँ जाएं? उनके लिए कोई अच्छी जगह नहीं है, इसलिए परेशान होते हैं सब। तो जब तक गवर्नमेंट ये नहीं समझेगी कि हमको बस जगह जगह कॉलेज खोलने से या फिर जो एडमिशन का प्रोसेस है वो बिना किसी स्क्रीनिंग के होने से मार्केट में हम बस फार्मेसी ग्रेजुएट प्रोड्यूस करते जा रहे हैं, तो वो आगे जाके उनको एम्प्लॉयमेंट कहाँ मिलेगी? या फिर हम बैकएंड में ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे काम करें। आप बैकएंड में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ गवर्नमेंट की तरफ से या फिर प्राइवेट कंपनियों के साथ कोलैबोरेट करके कि आप फार्मेसी के स्टूडेंट्स को, फार्मेसी के प्रोफेशनल्स को आप सही तरीके से यूटिलाइज कर पाओ। तीसरी परेशानी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि गवर्नमेंट कंप्लायंस को लेके बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है। हम सबको पता है कि हर एक डिपार्टमेंट में करप्शन है, फार्मा में भी है। गवर्नमेंट को जिस तरह से कंप्लायंस के लिए स्ट्रिक्ट होना चाहिए वो नहीं है, ना वो रिटेल फार्मेसी में है, ना वो किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में है, ना वो किसी मार्केटिंग कंपनी के लिए है। इसकी वजह से क्या होता है कि कंपनियां गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करके या फिर उतना जब स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट नहीं है, उनको कंप्लायंस करके देना नहीं है, उनको बहुत अच्छे क्वालिटी के एम्प्लॉय चाहिए ही नहीं, तो उनको एक्सपर्ट नहीं चाहिए, उनको फार्मा के वो कैंडिडेट नहीं चाहिए जो बहुत अच्छे हैं, और वो किसी को भी लेंगे और अपने बिजनेस को स्टार्ट कर देंगे। आपको भी पता है कि कितने सारे रिटेल फार्मेसी हैं जहाँ पर फार्मासिस्ट नहीं होते हैं, एक फार्मासिस्ट का सर्टिफिकेट होता है और वहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे काम करते हैं जिनका फार्मा से कोई लेना देना नहीं है, बस उन्होंने सीख लिया है कि हाँ मेडिसिन ये नाम होता है, प्रिस्क्रिप्शन पढ़ लो और मेडिसिन दे दो। ऐसे मैन्युफैक्चरिंग में भी है, बहुत सारी कंपनियां हैं जो जीएमपी फॉलो नहीं करती हैं और वो किसी को भी हायर करती हैं और उसके बाद वो अपना काम कर रही हैं, क्योंकि गवर्नमेंट इतने स्ट्रिक्टली वो सारे कंप्लायंस नहीं ले रही है। अगर वो उतना स्ट्रिक्ट हो जाए कि मुझे जीएमपी कंप्लायंस चाहिए ही चाहिए, उन्हें कंपनीज को खुद ब खुद अच्छे कैंडिडेट्स हायर करने ही करने पड़ेंगे। एंड फोर्थ रीज़न, ये रीज़न हमारे इंडियन इंडस्ट्री के कल्चर का है। केवल फार्मा इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सारे इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर क्वांटिटी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है रादर देन क्वालिटी पे। वर्क कल्चर पे फोकस नहीं किया जाता है, ओवर टाइम पे फोकस किया जाता है। यहाँ पर ये फोकस नहीं किया जाता है कि हम कैसे एक ऐसा सस्टेनेबल बिजनेस सेट करें जो आगे जाके एक सही तरीके से रन होता रहे। कैसे हम ऐसा कल्चर सेट करें कि हमारे एम्प्लॉयज़ खुश हों, कैसे हम ऐसा कल्चर सेट करें कि हमारे एम्प्लॉयज़ हमारी कंपनी छोड़ के जाए ही ना। वो कल्चर हमारे इंडियन कंपनीज में बहुत ही कम है, तो फार्मा कंपनी ने भी उसको अडॉप्ट करके रखा हुआ है ना। आप तब तक अच्छी सैलरी नहीं दोगे जब तक आपको लगेगा कि ये बंदा अगर मेरे यहाँ से चला गया तो मेरा काम रुक जाएगा, तो आप बिल्कुल अच्छी सैलरी दोगे। बहुत कम कंपनीज हैं जो इस बात का फ़ायदा नहीं उठा रही हैं कि उनके पास बहुत कैंडिडेट्स हैं तो बहुत कम में काम करा लें। दे आर स्ट्रिक्ट विद दियर नॉर्म्स, दियर वैल्यूज़। ऐसी कंपनीज बहुत कम है, बट ऐसी कंपनीज बहुत ज़्यादा हैं जिनको लगता है कि अरे ठीक है ये पोजीशन ओपन हुआ है तो मैं अभी आज वैकेंसी पब्लिश करूंगा तो मेरे पास सैकड़ों में फार्मेसी के बंदे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जितने में बोलूँगा उतने में काम करेंगे। आपको ना उस तरीके से सैलरी पैकेज मिलेगा जब तक कि आप ऐसे पॉइंट में ना पहुंच जाएं कि आपके बिना काम नहीं होगा, और ना आपको उस तरीके से ग्रोथ मिलेगा। तो ये तो हो गए सारे प्रॉब्लम्स। अब हम बात करते हैं कि सोल्यूशन क्या है।
सबसे पहले कि अब हम एकेडमिक्स का कोर्स तो बदल नहीं सकते, उनके पैटर्न नहीं बदल सकते, बट हम कहीं ना कहीं अपने आप को और अच्छे तरीके से ट्रेंड कर सकते हैं। मतलब हम अपने सॉफ्ट स्किल्स को और बेहतर कर सकते हैं, हम अपने कम्युनिकेशन को और बेहतर कर सकते हैं, हम अपने वर्बल एंड राइटिंग स्किल्स को और बेहतर कर सकते हैं, हम अपने प्रेजेंटेशन वे को और बेहतर कर सकते हैं, हम अपने सब्जेक्ट मैटर में हमारी डेप्थ नॉलेज को और बेहतर कर सकते हैं, जिससे कि हम जब कहीं पहुँचें, किसी कंपनी में पहुँचे इंटरव्यू के लिए, तो हमारा नॉलेज है, हमारी जो एक्सपर्टीज़ है वो दिखनी चाहिए। अगर वो इंटरव्यूअर कंपेयर करते हैं किसी और कोर्स के स्टूडेंट से, प्रोफेशनल से, तो उनको वो फ़र्क दिखना चाहिए कि ये फार्मेसी के हैं, तो इसलिए इनका जो नॉलेज है वो काफ़ी क्लियर है। सेकेंड, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। आपको पता है कि डिमांड एंड सप्लाई का रेशियो डिस्टर्ब्ड है। आप किसी भी कॉलेज से फार्मेसी करके उस भीड़ का हिस्सा बनेंगे, फिर आप बाद में ब्लेम करेंगे कि ये कोर्स बहुत ख़राब है, ये कॉलेज बहुत ख़राब है, पूरा सिस्टम बहुत ख़राब है। हम सबको पता है कि कुछ भी ठीक नहीं है। इसलिए इंडिया के टॉप 100 कॉलेजेस की लिस्ट आप निकालिए, कहीं और से नहीं मिलती, NIRF का रेफ़र करिए। उन कॉलेजेस में अगर एडमिशन मिलता है तो लीजिए, नहीं मिलता है तो मत लीजिए। एक अच्छे प्रिपरेशन के साथ में आइए मार्केट में, तब आपके सक्सेस होने के, अच्छे तरीके से कंपनी से नेगोशिएट करने के, आपके करियर ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज़, पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होंगी। एंड थर्ड, दिस रिक्वेस्ट टू आवर इंडियन गवर्नमेंट, प्लीज़ आप लोग जितने भी रूल एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं, जितने भी शेड्यूल बने हुए हैं, जितने भी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में अलग अलग एक्ट बने हुए हैं, प्लीज़ आप उनको कंप्लायंस उनका लीजिए। आप कंप्लायंस लीजिए, इससे दो चीज़ों का फ़ायदा मिलेगा। एक तो हमारे सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, हमारे जो भारत के लोग हैं, उन्हें अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन मिलेंगी। एंड सेकेंड, जो इस प्रोफेशन के लोग हैं उनको एक अच्छी जॉब मिलेगी, एक अच्छा कल्चर मिलेगा। अगर आप एक अच्छा इनिशिएटिव लेंगे, आप मेडिकल स्टोर जो भी ओपन होता है उसके रिक्वायरमेंट को देखिए, जो कुछ है वो होना चाहिए। वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं वो सब फार्मासिस्ट होने चाहिए। आप मैन्युफैक्चरिंग में जो GMP सर्टिफाइड आपको अप्लाई करता है कि उसको GMP सर्टिफिकेशन चाहिए, तो आप टू द पॉइंट चेक करिए कि उसको सर्टिफिकेशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। नहीं मिलने लायक हो तो मत दीजिए सर प्लीज़, नहीं तो वो ऐसे ही किसी को बैठा के वो कंपनी चलाएगा, एक ख़राब क्वालिटी के प्रोडक्ट भी मार्केट में देगा और हमारे सारे फार्मासिस्ट जितने फार्मेसी प्रोफेशनल्स हैं उनकी लाइफ भी ख़राब करेगा। दिस इज हम्बल रिक्वेस्ट, दिस इज बिग रिक्वेस्ट पूरी फार्मा प्रोफेशनल्स एंड स्टूडेंट की कम्युनिटी की तरफ से। थैंक यू वेरी मच।